मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। पहले दिन आज सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। विधानसभा सत्र के पहले 2 दिन विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। इसके बाद बुधवार को अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। विधानसभा में कुल 163 सदस्य भाजपा के ही हैं, इसलिए निर्वाचन निर्विरोध होने वाला है। भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम तय किया गया है। भोपाल में दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में कड़ाके की ठंड का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 8 साल रात का टेम्परेचर 9 डिग्री के नीचे रहा। इस बार भी ऐसी ठंड गिरने का अनुमान है। हालांकि दिसंबर के पहले पखवाड़े में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे नहीं आया है। माफिया अतीक अहमद के फाइनेंसर नफीस बिरयानी की सोमवार को सुबह मौत हो गई। फाइनेंसर मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी को रविवार को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक आया था। सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक आने के बाद नफीस बिरयानी को प्रयागराज के सेंट्रल जेल से जिले के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संसद भवन की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासी पारा उफान पर है। विपक्ष संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की घटना पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रताप सिन्हा पर कार्रवाई न होने पर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी परिषद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 19 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीते 8 दिसंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व किया था। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली स्पेशल सेल की टीमें राजस्थान, हरियाणा, मैसूर, लखनऊ, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जांच कर रही हैं। इसके अलावा 50 अलग टीमें बनाई गई हैं जो डिजिटल और बैंक डिटेल्स और आरोपियों के बैकग्राउंड को खंगाल रही हैं, जिनमें नीलम के घर में बैंक डिटेल्स और कुछ किताबें स्पेशल सेल ने बरामद की हैं। पिछले 2 महीने से इजरायली सेना लगातार गजा पट्टी पर हमला कर रही है। हालात यह है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक दिन सही सलामत गुजर जाना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस जंग में अब तक हजारों लोग की जान जा चुकी है। कईयों बच्चे अनाथ हो गए और लाखों परिवार बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में प्रदूषण और धुंध से निजात पाने के लिए आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। लाहौर पाकिस्तान का सबसे प्रदूषित शहर है और दुनिया भर की सबसे पोल्यूटेड सिटी की लिस्ट में भी शुमार है। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है और पहले ही कर्ज में डूबा है। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन जैसी टेक्नोलॉजी का खर्च उठा पाना उसके लिए बेहद मुश्किल है। भोजपुरी के बेहद फेमस एक्टर ब्रजेश त्रिपाठी का निधन हो गया है। दिग्गज एक्टर की मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है। उनकी उम्र 72 साल की थी। वहीं ब्रजेश त्रिपाठी के निधन की खबर से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता के निधन पर रवि किशन सहित कई सेलेब्स और फैंस ने शोक जाहिर किया है। शाहरुख खान की डंकी साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। डंकी की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी के साथ फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ी हुई है। फिल्म को एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त रिस्पांस मिला और पहले ही दिन डंकी ने प्री टिकट सेल में 4 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।